रिलेशनशिप के विषय में जो आजकल के बालका ने समझाने की कोशिश करे ना तो नहीं समझ लियो एक समुद्र मंथन करने जैसा है। इनके समझ में नहीं आती कोई बात। और ऊपर तो यू ट्रेंड चाल पड़ा था फिर पिछले 7-8 साल पहले प्री वेडिंग शूट का नया नया ट्रेंड चल रहा था, सब एक दूसरे ने कॉपी कर रहे थे। इस ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एक लोकेशन चूज करेंगे सगाई के बाद ब्याह से पहले जहां पे लड़का लड़की अकेले होंगे, साथ में होगा कैमरामैन और विभिन्न मुद्राओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल में उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी। एक टाइम तक तो किसी ने इससे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये साधारण रूप की फोटोग्राफी और साधारण रूप की वीडियोग्राफी हुआ करती। अगर लड़का लड़की आत्मा हाथ डाल के नदी किनारे चलने लग रहे, कैमरामैन फोटो खींचने लग रहे, वीडियो बनाने लग रहे, कोई दिक्कत नहीं। लड़का लड़की एक दूसरे की आंखें में आंखें डाल के एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे, कैमरामैन फोटो खींचने लग रहे, वीडियो बनाने लग रहे, किसी ने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ युगलों ने, कुछ जोड़ों ने इसको और सेक्सी बनाने के लिए ठान लिया और इस साधारण को असाधारण बनाना था। अब जो शायद उनके पर्सनल बेडरूम में जो चीज़ें होती हैं उसी तरह की अश्लील चीज़ें वो वीडियोग्राफी में करवाने लगे, अलग अलग लोकेशन पे जाकर के, जहां सिर्फ वो मतलब नया जोड़ा जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ सगाई हुई है, और कैमरामैन और उनके पर्सनल मोमेंट, पर्सनल पल, और वो सारी वीडियोग्राफी और सारी फोटोग्राफी वो कैमरामैन और उसकी टीम करने लग रही। हालांकि हस्बैंड वाइफ के बीच व्यक्तिगत रूप से क्या होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं और होना भी नहीं चाहिए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन सबसे दिक्कत तो उस टाइम आ जाए है, आपत्ति तो उस टाइम आ जाए है जब यही प्री वेडिंग शूट अश्लील रूप लेता हुआ और ब्याह में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर सारे रिश्तेदारों ने दिखा हुआ है। दिक्कत तो उस टाइम आ जाए, फिर कुछ बोलने जोग्य भी नहीं रहते, कुछ कहने जोग्य भी नहीं रहते, और चुपचाप खाना खा के लोग राजे हैं, फिर बाद में 100 तरह की बात भी बना हुआ है। ये सच्चाई है, बहुत सारे ब्याह में आपने देखने लग रहा होगा। पिछले साल मेरे एक दोस्त की सगाई होगी, सगाई हो पाछा रात ने, आधी रात ने 12, 12:30, 1 बजे हमारी आदरणीय होने वाली भाभी जी का मेरे दोस्त पे फोन आया। अगर जी सुनो के, अगर जी सुना दो, अगर राजस्थान के फलाने किले में मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली है, अगर अच्छा फलाना कैमरामैन और उसकी टीम सेलेक्ट कर लिया है, बोले अच्छा अपनी प्री वेडिंग शूट होगी वहाँ पे। मेरा दोस्त अड़ गया, बोले इस तरह के तोतले अपने पर नहीं होते हैं। वह बोली होवेंगे, करेंगे, मेरा सपना है, मेरा विचार है, मन्ने करना है, ब्याह रोज रोज नहीं होता, मन्ने तो करना है। वो बोलिया अगर ब्याह कर ले, कितना ही बड़ा कर ले, कैसा ही कर ले, लेकिन यू प्री वेडिंग वाला तोतला मेरे पे नहीं होता है, और नहीं करूँगा तो मतलब नहीं करूँगा। भाई साहब रहे पर न वह भी अड़ रही थी, पर न यू भी अड़ रहा था, दोनों की ईगो आपस में क्लैश कर रही थी और जमा लठ बज गया। हस्बैंड वाइफ ने सारी उम्र मिला है लठ बजाने के लिए, लेकिन सगाई और ब्याह के बीच में जो लठ बजा ना, यू थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये चिंता का विषय हुआ है। अब क्या है, दोनों के बीच में लक्ष्मण रेखा खिंच गई, तलवारें खिंच गई। वह कह रही मैं तो कराऊंगी प्री वेडिंग शूट, वो कह रहा है कि मेरे पैया चोचले नहीं पुगते हैं, मैं नहीं करता। बस फिर क्या था, दोनों आगा खड़ा ठहरा बैठ गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से मिलना था, मैं अपने दोस्त के अलावा गया और वो उसने मेरे से सारी बात बताई है, अंकुश तेरी होने वाली भाभी निन्नू क्या है। तो मैंने भी कह दिया फिर क्या दिक्कत है, मेरे यार चले आ जा, हमारी भाभी भी खुश हो जाएगी, तो भी खुश हो जाएगा, अर्थात न देख हम सारे खुश हो जाएंगे। 2-4 फोटो खिंचा लिए, 1-2 वीडियो बनवा लिए और घूमना फिरना भी हो जाएगा, वह भी खुश तो भी खुश, सारे खुश, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सांड जैसा मेरा दोस्त बोलिया नहीं तो नहीं, मेरे पैर चोचले चाचले नहीं पुगते हैं। मैं बोलिया क्या दिक्कत है, तो भाई मेरे दोस्त ने जो मेरे से बात कही, मैं तो चुप ही हो गया, मेरी तो बोलती बंद होगी। वो बोलिया अगर भाई बात सुन अंकुश, मैं कहा हाँ सुना। बोले प्री वेडिंग शूट आजकल वो शूट नहीं रह रहा है जो पहले होया करता। मैं कहा हाँ यह तो बात है। बोले आज प्री वेडिंग शूट के नाम पे वो सब होता है जो हम लोग जर्नली ब्याह के बाद बेडरूम में करते हैं, या उस जैसा ही अश्लील कुछ हुआ है। मैं कहा हुआ है। बोले उसके बाद क्या होगा अंकुश, मैं कहा क्या होगा। बोले यही वीडियो जा करके सारे रिश्तेदारों ने ब्याह के टाइम, मंडे के टाइम, टेंट के टाइम बड़ी स्क्रीन पर मैं रिश्तेदारों दिखाऊंगा। बोले हाँ। बोले जय मना इतना उल्टा काम दिखाना है, मना जय लूचा काम दिखाना है, मैंने अपने अतरंगी पर्सनल पल अगर लोगों का दिखाना ही है तो फिर मैं अपने बेडरूम में नहीं सीसीटीवी लगा लूंगा। उसने मेरे से यह बात कही और फिर मैं बोलने जोगा रहा ही नहीं, मेरी बोलती बंद होगी, क्योंकि बोलती बंद करने वाला उत्तर था, सिंपल सी बात है। तो भाई सांड जैसा मेरा दोस्त मान्या ही नहीं। फिर दोनों आगा खड़ा ठहरा बाज गया था। ठहरा बाजने के बाद चाचा ताऊ मौसा मामा सब ने मिलकर वो मान मनोबल करके मना लिए और एक शानदार ब्याह हुआ। और शानदार ब्याह में हम खूब नाचे, खूब एंजॉय कराया। और आज उनकी ज़िंदगी, 1 साल तो ऊपर हो लिया ब्याह ने, आज उनकी ज़िंदगी घनी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ब्याह के बाद उसने वो टूर पर ज़रूर ले गया था, लेकिन इस बार कैमरामैन साथ नहीं था। दोस्तों हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी के अंदर पर्सनल पल होते हैं,
पर्सनल समय होता है, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। इसको सार्वजनिक करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। इस विषय पे विचार जरूर होना चाहिए। आप लोगों का इस विषय पे क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राम राम सारा ने।